बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सिद्रा है। जिन दिनों मैंने बीएड किया, इजाज़ भाई तालीम मुकम्मल कर चुके थे। इनको वालिद साहब की जगह नौकरी मिल गई थी। वो दिन हमारे लिए बेहद खुशियों भरा था। अम्मी जान अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र कई बार बजा लाएं। कहने लगी, बेटी सिद्रा, अब हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे क्योंकि तेरे भाई को नौकरी मिल गई है। वालिद साहब की ज़िंदगी में आपी की शादी हो चुकी थी। वालदा को अब मेरी शादी की फ़िक्र लग गई। वो चाहती थी कि पहले मेरे हाथ पीले कर दें, फिर वो इजाज़ भाई की दुल्हन घर लेकर आएँ, जबकि मेरी आरज़ू थी पहले वो इजाज़ भाई की शादी कर दें। अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि पहले भाई के सर पर सेहरा सजे। एक रोज़ इन्होंने मेरे कान में सरगोशी की, सिद्रा, मैंने लड़की पसंद कर ली है। अब तुमको अम्मी से बात करनी है। मैं खाला पीनो की बेटी आयशा से शादी करूँगा। खाला पीनो अम्मी की दूर की रिश्तेदार थी और इनकी आयशा इकलौती बेटी थी। बिलाशुबा इजाज़ भाई का इंतखाब लाजवाब था कि आयशा हसीन माँ जबीन थी। अम्मी जान को बेटे की खुशी अजीज़ थी, लिहाजा इन्होंने बखुशी आयशा को बहू बनाना कबूल कर लिया। खाला पीनो की मिन्नत समाजत करके इनको मना लिया। यूँ आयशा हमारे घर में बाहर का झोंका बनकर आ गई। मुझे इजाज़ भाई से बहुत प्यार था, लिहाजा आयशा भाभी भी आँख का तारा हो गई। मैं इनसे बड़ी थी, लेकिन भाभी के रिश्ते को बड़ा जानकर इनकी इज्जत व तकरीम करती थी। वो भी मेरी खातिर तवाज़ुन में कोई कसर न छोड़ती, क्योंकि वालिद साहब हमारे वफ़ात पा चुके थे। कुंबे की कफ़ालत का दारुलमदार इजाज़ भाई की तनख्वाह पर था। सोचा जब तक कोई मुनासिब रिश्ता आए क्यों ना मैं भी मुलाजमत कर लूँ। बीएड में कर चुकी थी। एक स्कूल में बतौर टीचर तैनाती हो गई। मुझे शुरू से ही पढ़ाने से बहुत ज़्यादा उनसियत थी, लिहाजा खुशी खुशी ये वक्त गुजरने लगा। यूँ 2 साल गुजर गए। इसी दौरान कुछ रिश्ते आए, लेकिन वालदा और भाई को मुनासिब न लगे, इनकार कर दिया। कहते हैं रिश्ते आसमान पर तय होते हैं। मेरी ज़िंदगी का साथी अभी कहीं बादलों की ओट में छुपा हुआ था कि इस चांद के दीदार का इंतज़ार था। यहाँ तक कि 2 साल और बीत गए। इस दौरान भाभी आयशा 2 बेटों की माँ बन गई। इन बच्चों से हमारा घर खुशियों का गहवारा बन गया। स्कूल से पढ़ाकर थकी हारी लौटती तो बच्चों की चहकारों से सारी थकन मेरी दूर हो जाती। छुट्टी के दिन तमाम वक्त में इनसे जी बहलाती। सच कहूँ तो इजाज़ भाई के बच्चे इस कदर प्यारे थे कि इनके बिना एक पल नहीं गुजरता था। अम्मी जान भी पोतों पर वारिस सदके जाती, जैसे इनकी जान इनमें अटकी हो। अक्सर कहती, मुझे तो ये इजाज़ से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ज़िंदगी के शब रोज़ हंसी खुशी बीत रहे थे कि अचानक रेल के हादसे में इजाज़ भाई इस जहान से रुखसत हो गए। ये हादसा सखर के करीब हुआ था, जिसमें 2 ट्रेनों के टकराव से बेशुमार कीमती जानों का ज़िया हो गया था। इस हादसे की वजह से हम लोग गम के समुंदर में डूब गए थे। आयशा भाभी के लिए भी ये सानहा जानलेवा था। वो ना इधर की रही ना ही उधर की। शादी के 5 बरस हुए थे और भरी जवानी में वो बेवा हो गई थी। गम अपनी जगह था, लेकिन बच्चों की वजह से ससुराल ना छोड़ सकती थी। अम्मी और मैं इनसे सच्ची मोहब्बत करते थे। भाभी और बच्चों से दूरी का तसव्वुर करके ही दिल बैठ जाता था, लेकिन मसला इनके अखराजात का भी था। ये वाज़ेह हकीकत थी कि बच्चों की कफ़ालत करने वाला अब इस जहां में ना रहा था। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का तालीम याफ्ता, खूबसूरत था और खुशहाल लोग थे। बहुत मुअज़्ज़िज़ और मुहस्सिब थे। पहली नज़र में अम्मी को ये रिश्ता पसंद आ गया। मुझसे मशवरा किया तो मैंने जवाब दिया। अभी भैया की वफ़ात को 6 माह गुजरे हैं। फ़िलहाल शादी का सोच भी नहीं सकती, अलबत्ता सोच कर जवाब दूँगी। रात भर सोचकर पूरी रात नींद न आई। सुबह तक इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नौकरी पर घर चल रहा था। इस घर से रुखसत होने का मतलब था कि बूढ़ी वालदा और बेवा भाभी और इनके यतीम बच्चों को बेआसरा छोड़ दूं, और ये नामुमकिन था। सुबह अम्मी को फैसले से आगाह किया। फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। दूसरी सूरत में आपको बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा इनके ननिहाल वालों को सौंपना पड़ेगा।
तब वो आयशा भाभी और इनके दोनों बच्चों को हमसे दूर लेकर चले जाएंगे। वालदा ने इस पहलू पर गौर किया तो मान गईं कि मेरी शादी का मतलब इनके पोतों से जुदाई होगी। वो खामोश हो गई क्योंकि वो किसी तौर पर पोतों से दूरी और बेवा बहू से जुदाई नहीं चाहती थी। लिहाजा मेरी शादी का मसला इल्तवा में चला गया। आप भी अपने घर में खुश थी। इजाज़ भाई के होते कम ही मैके आती थी, लेकिन इनके वफ़ात के बाद अम्मी की दिलजोई को वो हर हफ्ते आने लगी। कभी इनके शोहर मुराद साथ आते, कभी छोटे देवर नुमान के हमरा आ जाती। रफ्ता रफ्ता आपी की आमद में कमी आने लगी। वो बच्चों के फ़राइज़ में उलझी हुई थी। ताहम मुराद भाई का वक्तन फ़वक्तन आना जाना जारी रहा। मुराद भाई अम्मी को अक्सर एहसास दिलाते कि कब तक आप सिद्रा को बिन ब्याही बिठाई रखेंगी, अब इसकी शादी कर दो कि शादी की यही उम्र होती है। अम्मी जवाब देती, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो कर दूंगी। हकीकत मुराद भाई समझते थे कि मुलाजमत की बाइस मेरी शादी इल्तवा में है, यतीम भतीजों की कफ़ालत में लगी हुई हूँ। ताहम वो अम्मी के मुंह पर ये बात ना कहते थे, इशारतन अलबत्ता एहसास दिला देते थे कि जिस पर अम्मी जान कभी कभी परेशान भी हो जाती तो कभी सोच में पड़ जाती थी। मुझे इकरार है कि जितनी मोहब्बत अम्मी को अपने पोतों से थी, मुझे इजाज़ के बच्चों से इससे ज़्यादा थी। इजाज़ मरहूम का पास था। मैंने सोच लिया था उम्र भर आयशा भाभी का साथ ना छोड़ूंगी, हमेशा इनके दुख दर्द की साथी बनी रहूंगी। ये जज्बात मेरे अंदर पोशीदा थे। कभी ज़ुबान से आयशा भाभी से इन जज्बात का इजहार न किया था, लेकिन इस मोहब्बत का अमली सबूत दिया कि जब भी मेरे लिए कोई मुनासिब या मौजू रिश्ता आया, मैंने किसी न किसी बहाने ठुकरा दिया, क्योंकि हरगिज़ अपनी भाभी और उनके 2 मासूम बच्चों को किसी का दस्ते नगर देखना ना चाहती थी। मुराद भाई इस बात को बखूबी समझते थे। दिल से चाहते होंगे कि मैं अपने घर की हो जाऊं। अब वो आयशा भाभी से भी कहते थे, इनको समझाओ, कब तक बूढ़ी माँ के दिल पर बोझ बनी रहोगी, आखिर को घर बसाना होता है। मैं समझती थी मेरी खैर ख्वाही में ऐसा कहते हैं, लेकिन ये बाद में मालूम हुआ कि वो मुझे झाड़ का कांटा समझते थे। भाभी आयशा का कमरा घर के एक तरफ बिल्कुल अलहदा था। बिला झिझक वो बासानी इनका दुख दर्द बांटने वहाँ जा बैठते थे। कभी इनसे बातें करते, कभी बच्चों से खेलने में मशगूल हो जाते। अक्सर आयशा भाभी के छोटे मोटे काम करते थे, मसलन इनका हीटर ठीक कर रहे होते तो कभी जूसर मशीन सही करके दे रहे होते। वो इस तरह इनके कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। कुछ दिनों से मैं मुराद भाई और भाभी आयशा के रवैये में तब्दीली महसूस कर रही थी। ड्यूटी से लौटती तो दोनों को किचन में इकट्ठे मौजूद पाती, तो कभी दोनों लॉन में पौधों को पानी लगा रहे होते। गर्ज मुराद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भाभी के पास मौजूद रहते और वो भी इनकी खातिर मदारत में मसरूफ़ होती। कुछ दिन बाद अम्मी ने भी इस बात को महसूस कर लिया। एक दिन मुराद से कहा, बेटे तुम रोज़ ही आ जाते हो, मेरी बेटी मारिया को महीनों गुजर जाते हैं, वो नहीं आती। क्या इसका जी नहीं चाहता कि माँ या भाभी और भतीजों को देख ले? मुझसे भी यही कहा, सिद्रा बेटी ये मुराद रोज़ ही चला आता है, फिर वो मेरे पास काम और आयशा के पास ज़्यादा बैठता है। आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती? मैं अम्मी जान का मतलब समझ गई थी। इनको तसल्ली दी कि अम्मी जान आप चुप रहिएगा, मैं ख़ुद मुराद भाई से बात करके इनको समझा दूंगी। एक दिन मुझको मुराद भाई का छोटा भाई नुमान मिला। कहने लगा, सिद्रा आपी मुझे आपकी आयशा भाभी ठीक नहीं लगती। ये बात दिल पर लगी, मगर मैंने चुप रहने में मसलहत जानी। ईद के रोज़ भाभी और बच्चे दोपहर के बाद भाभी के वालदैन के घर ईद मिलने चले गए। उधर आप भी हमसे मिलने आ गई, मगर मुराद भाई नहीं आए। वो अपने छोटे देवर नुमान के साथ आई थी। अम्मी ने सवाल किया, आज मुराद तुम्हारे साथ नहीं आया? रोज़ तो अकेला आ जाता है। आप ही के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, गोया इनको इल्म ही ना था कि इनका शोहर हर रोज़ हमारे यहाँ आता है। लिहाजा लिहाज में वो खामोश हो गई। शाम को आप ही वापस जाने लगी तो मैंने कहा, भाभी के मैके का घर रास्ते में पड़ता है, इनके यहाँ से होते जाइएगा, बच्चों को ईदी देना लाजिम है। आप ही ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर जाऊँगी। मैं बच्चों से ईद मिलने ही तो आई थी, इत्तफाकन वो मुझे नहीं मिले। आप ही जब भाभी के मैके गईं तो पता चला वो वहाँ है ही नहीं। मेरी बहन बच्चों की नानी को ईदी की रकम देकर चली गई। दूसरे रोज़ भाभी घर आईं तो बोली,
मैं अम्मी के यहाँ जाने के बजाय बड़े भाईजान के घर चली गई थी। आप ही से ना मिल सकी। अलबत्ता इनका शुक्रिया अदा करना है, बच्चों को ईदी मिल गई है। चंद दिन बाद मेरी मुलाकात स्कूल से करीब बस स्टॉप पर इत्तेफाक से नुमान से हो गई। इसने कहा, आपी मेरे पास गाड़ी है, आपको बस स्टॉप पर खड़े देखा तो आ गया, आइए गाड़ी में बैठ जाइए, आपको घर छोड़ दूँ। धूप काफ़ी तेज़ थी। मैं गाड़ी में बैठ गई तो नुमान ने कहा, आपी सिदरा, आपको खबर है आपकी भाभी ईद वाले रोज़ कहाँ और किसके साथ थी? मैंने धड़कते दिल से ये बात सुनी, मगर मज़ीद नुमान को कुछ बोलने की इजाज़त न दी और ये कहकर चुप करा दिया कि नुमान, बुरी बात है, बड़ों के बारे में ऐसी ऊट पटांग गुफ्तगू नहीं करते। मुझे नहीं जानना कि भाभी कहाँ थी। मेरे तल्ख तेवर देखकर वो खामोश हो गया। मज़ीद कुछ कहने की जुर्रत न कर सका। 2-4 रोज़ बाद मुराद भाई आ गए। मैं स्कूल से लौटी तो वो जा रहे थे। इनके जाने के बाद मैंने हिम्मत करके भाभी से कह दिया, इनके घर वाले अब बातें बनाने लगे हैं। भाभी, आप मुराद भाई को ज़्यादा लिफ्ट ना दिया करें, ये अजीब तरह के लोग हैं। भाभी का रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, हाँ मैं मना कर दूंगी, ज़्यादा मेरे कमरे में ना बैठा करें, अम्मी भी महसूस करती हैं। बहरहाल मुराद भाई के मामूल में कुछ फ़र्क ना आया। वो इसी तरह आते और भाभी आयशा के कमरे में जा बैठते। दामाद होने के सबब अम्मी जान इनको कुछ कहने से डरती थी कि कहीं इनकी बेटी से लड़ाई झगड़े ना स्टार्ट कर दें। आपी तमाम हालात से बेखबर अपने बच्चों की परवरिश में मगन थी। इनको हमारी तरफ आने की फुर्सत न थी, मगर इनका देवर नुमान कभी कभी मुझसे मिलने आ जाता और दबे लफ्ज़ों ऐसी बातें मेरे गोश गुजार करने की कोशिश करता कि जिनको सुनना मैं ना चाहती थी। मसलन एक रोज़ इसने कहा, आपी हमने सुना है आपकी आयशा भाभी दूसरी शादी कर रही हैं। ये गलत है। मैंने मुंह बिगाड़ लिया, और अगर कर भी लें तो कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा है कोई बेवा दोबारा घर आबाद कर ले, इसमें नुक्ताचीनी की क्या बात है। वो तो ठीक है, मगर आयशा को शादी देखभाल कर करनी चाहिए। अब वो इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है जो जानते बूझते कुएं में जा गिरेंगी। लेकिन तुम क्यों इनके पीछे पड़ गए हो? इसने खामोशी इख्तियार कर ली। तभी मैंने सोचा, नुमान खुद ठीक नहीं है। ये जानबूझकर मेरी नेक भाभी के बारे में गलत बातें फैला रहा है। मैं किसी दिन आपी से कहूँगी कि वो मुराद भाई से कहें कि वो हमारे घर ना आया करें। मगर मुराद भाई ये इजहार करते थे कि वो इजाज़ के बच्चों की खातिर आते हैं। तभी कभी कभी मैं अम्मी को मोरदुल इल्ज़ाम ठहराती कि आप ख्वामख्वाह शक करती हैं। वो बेचारे तो इजाज़ भाई की रूह को सुकून पहुँचाने की खातिर इनके बच्चों से मिलने आते हैं। भाभी और बच्चों के कितने बहुत काम कर देते हैं जो हम नहीं कर सकते। अक्सर अम्मी जान खुद मुराद भाई से कह देती थी कि बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म ला दो, या इनका कुछ सामान ख़रीदना है तुम अपनी गाड़ी में ले जाकर दिलवा दो। सिद्रा को नौकरी से टाइम नहीं मिलता, बच्चों को कोर्स की किताबें खरीदती हैं। गर्ज ऐसे 20 काम होते थे जो मुराद भाई करते थे। एक तरह से वो हमारा बोझ भी बांट रहे थे। तभी हम चुप थे, क्योंकि भाभी और मुराद का रिश्ता ऐसा था कि किसी को इन पर शक और शुबा ना करना चाहिए था। फिर भी ना जाने क्यों ऐसी वैसी बातें इन दोनों से मुतल्लिक फैल रही थी। एक रोज़ जबकि भाभी किचन में खाना बना रही थी, मैं स्कूल से आते ही इनके कमरे में चली गई। थकन थी, लिहाजा इनके बिस्तर पर दराज हो गई। तभी मुझे तकिए के अंदर किसी शय की चुभन का एहसास हुआ। तकिए के गिलाफ से वो शय निकाली जो एक ख़त था, जिसको तावीज़ की तरह तह करके गिलाफ में छुपा दिया गया था। ख़त को खोलकर पढ़ा तो मुराद ने भाभी को कुछ इस किस्म की बातें तहरीर की थी, जिसको पढ़कर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। अभी मैं ख़त पढ़ रही थी कि भाभी कमरे में आ गई। ख़त मेरे हाथ में देखकर शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, देखो तो सिद्रा, तुम्हारे बिनोई ने मुझे कैसा गलत ख़त लिखा है। अब तुम ही कहो मैं क्या करूं। मैं खामोश थी कि चलो कोई तो है जो मेरे बच्चों के सब काम कर जाता है, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी मालूम ना था। अब चाहे आप लोगों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, मैं मुराद को आने से मना कर दूंगी। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे चुप हो जाना था। इसके बाद मुराद भाई नहीं आए। आयशा भाभी ने मुझे कहा कि अब वो नहीं आएंगे क्योंकि मैंने मना कर दिया है। अब आप अम्मा से इस बात का तस्करा न करना, वो खामख्वाह परेशान हो जाएंगी। मेरी माली हालत बेहतर थी, लिहाजा अपने मरहूम भाई की इलाज के लिए इनके बच्चों के लिए जो कुछ कर सकती थी मैं कर रही थी।
उम्र भर की कुर्बानी का तहिया कर रखा था, हत्ता कि सारी ज़िंदगी शादी ना करने की कसम खा ली थी ताकि मेरे भतीजे सुकून से पढ़ लिख कर अपनी मंजिलों को पहुंच सकें। समझ में ना आता था ये सब क्यों और कैसे हो रहा था। मैं इन दिनों शदीद कश्मकश का शिकार थी कि ऊपर से अम्मी जान बीमार हो गई। इनको अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। इनको भी कोई बात इन हालात में ना कह सकती थी। उधर मारिया अब भी गफलत के मज़े लूट रही थी। इन्हें कुछ खबर ना थी कि खुद इनके घर वाले आयशा भाभी और मुराद के बारे में क्या कुछ बातें कर रहे हैं। सुबह स्कूल जाती, छुट्टी के बाद का तमाम वक्त अम्मी जान के साथ अस्पताल में गुजार देती। घर का चक्कर लगाती तो आयशा भाभी को गायब पाती। वो कभी बाजार का कहती तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का। खुदा जाने वो कहाँ जाती थी। दोनों बच्चे अल्लाह की आस पर अकेले बैठे होते। एक माँ अलील रहकर अम्मी जान अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं बहुत अफसरदा थी। अम्मी जान की वफ़ात को 15 दिन हुए थे कि भाभी ने कहा, सिद्रा मेरी मानो तो अब तुम भी शादी कर लो। ऐसी ज़िंदगी गुजारना ठीक नहीं। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। पहले अम्मा हयात थी तो लोग कहते थे माँ के लिए शादी नहीं की। अब लोगों के मुंह पर कौन हाथ रखेगा। भाभी की ऐसी बातें सुनकर अस खुद मुझे दुख हुआ कि जिनकी खातिर हम लुट गए वही इल्ज़ाम देने लगे। सोच भी ना सकती थी कि वो ऐसा कहेंगी। मैं तो इनकी बच्चों की खातिर अपनी खुशियाँ फरामोश कर बैठी थी। ये सोचकर शादी ना की कि भाभी अकेली रह जाएंगी। इनको इनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दूंगी, हमेशा इनके साथ रहूंगी। इन्हें किसी और का दस्त नगर ना होने दूंगी। इन्हीं दिनों आपी को गुर्दों में तकलीफ़ हो गई। ऑपरेशन हुआ। इन्होंने मुझे बुलवाया कि स्कूल से छुट्टी लेकर इनकी तरफ रहने में चली गई। मुराद से मुख्तसर दुआ सलाम हुई और वो गायब हो गए, ऐसे कि फिर नज़र ना आए। आपी के साथ अस्पताल में होती, कभी घर में इनके बच्चों के पास होती। आयशा भाभी से जी बुरा हो गया था। अपने घर जाने को मेरा दिल न करता था। एक रोज़ कुछ ज़रूरी अशिया लेने के लिए अचानक मैं घर चली गई। देखा तो मुराद भाई आयशा भाभी के कमरे में मौजूद थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, आपने तो इनको मना करने को कहा था, ये फिर यहाँ कैसे आ गए और आपके कमरे में बड़ा जमान है। इस पर आयशा भाभी बोली, बस अब तुम इनको कुछ मत कहना, मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। वाकई अगले रोज़ आयशा भाभी बच्चों को लेकर घर से चली गई। मुझे पड़ोसन ने फ़ोन किया कि तुम किधर हो, तुम्हारा घर खुला हुआ है और तुम्हारी भाभी बच्चों के हमरा कुछ सामान लेकर चली गई हैं। फ़ौरन मैं घर आई। आयशा भाभी को फ़ोन किया तो वो बोली, अब मुझे आज़ाद कर दो सिद्रा, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। अम्मा की खातिर रहती थी कि वो पोतों की मोहब्बत में मुब्तला थी। अब मैंने निकाह कर लिया है। मैंने कहा, भाभी आपकी और बच्चों की सब ज़रूरतें मैं पूरी करती रही हूँ, फिर आपको निकाह करने की क्या ज़रूरत थी। अरे नादान, सिर्फ माली ज़रूरतें ही सब कुछ नहीं होती, बच्चों को बाप के प्यार की भी ज़रूरत होती है। मुराद ने इनको बाप जैसा प्यार दिया है और इनके वो आदी हो गए हैं। वो मुराद के बग़ैर नहीं रह सकते। वो मुराद को अपना सगा बाप समझते हैं। तुम्हारे बग़ैर वो रह सकते हैं लेकिन मुराद के बग़ैर नहीं। इन्होंने मुझे जवाब दिया। भाभी की बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई। गोया जिस औरत के लिए मैं ज़िंदगी की सारी खुशियाँ कुर्बान करने पर तैयार थी, वो मेरी बहन पर सोतन बनकर टूटी थी। आपी ऑपरेशन की वजह से बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। उनकी अपनी हालत ख़राब थी। इनसे इस आलम में कुछ कहना बेवकूफ़ी थी। इनके दुख को अपने अंदर पीकर इनके सरहाने रात भर में जागती रही। अल्लाह को शायद यही मंजूर था कि वो सोतन का दुख ना देख पाएँ। इनका ऑपरेशन कामयाब ना हुआ और वो बेवफा दुनिया से मुंह मोड़ गईं। मैं रो रो कर सदमे से निढाल थी। इसके बाद मैं कभी आपी के घर नहीं गई और ना मुराद भाई से मिली कि मुझे आयशा और मुराद दोनों से अब मिलने की कोई चाह न रही थी। आपी के बच्चे हमसे इतने मानूस ना थे। वो अपनी दादी और फूफियों के पास खुश थे, सो उनका गम दिल को ना लगाया। हाँ, एजाज भाई के बच्चों को देखने को आंखें तरसती थी, मगर दिल को मैं समझा लेती थी कि जिनकी माँ ने वफ़ा न की, इनके बच्चों से वफ़ा की क्या उम्मीद। बस आदमी अपने घर दर पर रहे तो भला रहता है। मैं अपने घर ही भली। आपी की वफ़ात के चंद महीने बाद ही हमारी पड़ोसन ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा। उस्मान माँ बाप के अकलौते बेटे थे और सरकारी मुलाजमत करते थे।
ये रिश्ता मुझे काफ़ी मौजू लगा, लिहाजा उस्मान से मेरी शादी हो गई। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और अपने घर में बेहद खुश हूँ, लेकिन आज भी मुझे एजाज भाई के बच्चे याद आते हैं तो मेरा दिल कट जाता है। मेरी आंखें उनको देखने के लिए तरसती हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।